पहले अभी कॉलेज तो पहुंच गए, लेकिन हम बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप्स कैसे करें, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करें, मेल्स कैसे लिखें, एसओपी कैसे बनाएं। हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी में क्या लिखें। यही नहीं कि अगर हमें इंटर्नशिप करना भी चाहिए फर्स्ट ईयर भी या नहीं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो इंटर्नशिप करके क्या करोगे। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में ही 2 इंटर्नशिप्स की, जिसके कारण मेरे को आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे हुए। सो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में, भले आप लोकल कॉलेज से आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हो, बी इट आपके आसपास के लोकेलिटी के डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज, या फिर अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बैचलर्स या मास्टर्स, तो कहाँ जा सकते हैं। फाइनली अगर आप ऐसे बैंगलोर, आइजर नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट में हो, तो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आप विदेश भी जा सकते हो। इस पूरी सीरीज़ में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, एंड मेल कैसे लिखे, सीवी कैसे बनाए, हर एक चीज़, इनफैक्ट टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। विद दैट, हाई एवरीवन, मेरा नाम विवेक द्विवेदी है, अलमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर। फर्स्ट ईयर पर मैंने NIUS TFR के लिए इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई किया था। बाद में बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। सेकंड ईयर में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर नाइजर आता है, तो वही इंटर्नशिप की नैनो मटेरियल्स में। थर्ड ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में इंटर्नशिप की। ये ऑनलाइन इंटर्नशिप थी क्योंकि तब कोविड आ गया था। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में तो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है, मास्टर्स प्रोजेक्ट, वो नाइजर में ही होता है। तो फोर्थ ईयर में मैंने कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो मटेरियल्स होते हैं उन पे काम किया था। एंड फाइनल ईयर पे मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोरफायरिनॉइड्स में काम किया था। विद दैट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी भी चाहिए। मुझे लगता है ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बोलोगे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी में मैं कैसे अप्लाई करूँ, एंड इंटर्नशिप किस बेसिस पे करूँ। हो सकता है कई प्रोफेसर भी आपको बोल दे। लेकिन आपको मैं बताऊँगा, सेकेंड ईयर जब पहुँच जाओगे तब आप क्या बोलोगे, तब भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोफेसर को ये भी लगता है कि हाँ, ये तो क्लीन स्लेट है, प्रोफेसर्स कैन ट्रेन यू द वे दे वांट। अल्टीमेटली प्रोफेसर्स को इंटर्न्स क्यों चाहिए होते हैं, ताकि वो आपसे काम करवा सकें। एंड आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हो, क्योंकि आप उनके लैब में जाके सीख सको, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट से सीख सको, राइट। एज अ रिजल्ट फर्स्ट ईयर में काफ़ी आसान होता है। आप अपनी जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, उसे ही पिच कर सकते हो। आप लिटरली अपना एंथुसियाज्म पिच कर सकते हो कि सर मुझे ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ, मैंने ये आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े, ये रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े। सो उसके थ्रू उस चीज़ को पिच करके आप इंटर्नशिप मिल सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचोगे, तब आप बोलोगे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पीछे छूट जाओगे उन लोगों से जिनके पास फर्स्ट ईयर में ही 1-2 इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, विंटर एंड समर। ठीक है, तो अगर 2 इंटर्नशिप नहीं कर सकते, नो इशू, 1 इंटर्नशिप तो कर ही लिया करो। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आखिर इंटर्नशिप करना ही क्यों चाहिए। सो मुझे लगता है 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कि अगर आपको ऑलरेडी एक फील्ड डिसाइडेड है, आप एस्ट्रोफिजिक्स में इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि उसमें जितना जल्दी आप सीख सको, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन कर सको, राइट। सो आप ऐसे प्रोफेसर्स को ढूंढते हो जिनको ऑलरेडी कोलैबोरेशन नासा से है। फॉर एग्जांपल नाइजर में एक प्रोफेसर है जो नासा के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसरो के साथ कोलैबोरेशन है नाइजर में ही, आइजर पुणे में भी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इन जगह पे आप जाके डायरेक्टली ऐसे साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हो। लिटरली कोलैबोरेशन जिनका नासा से होता है, उन प्रोजेक्ट्स पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इमेजिन आपको कितना चीज़ सीखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर आप कन्फ्यूज हो, ठीक है, जैसे मैं कन्फ्यूज रहता था कि मुझे नैनो केमिस्ट्री में जाना चाहिए, नैनो मटेरियल्स, नैनो केमिस्ट्री, या फिर मुझे मटेरियल केमिस्ट्री में जाना चाहिए, या फिर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइड जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, तीनों चीज़ों में इंटर्नशिप किया, राइट। तो मैंने ये सारी इंटर्नशिप्स की। बाद में एक चीज़ मैं भूल गया, हाँ, एक्चुअली मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। सो मैंने लिटरली 4 इंटर्नशिप्स की थी, एंड फाइनल ईयर के 2 प्रोजेक्ट्स तो किए, राइट। अचानक से याद आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोच। ओके, तो ना अगर बात करिए कौन से टॉप इंस्टीट्यूट से जहाँ जाके आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, भले आप लोकल कॉलेजेस में हो या कहीं भी हो, आपको इन इंस्टीट्यूट्स में जाके इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए। आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला है IISc बैंगलोर। ऑब्वियसली इट इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया। IITs के भी ऊपर माना जाते हैं। बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली की कंप्यूटर साइंस की सीट रिजेक्ट करके इस इंस्टीट्यूट जाते हैं। उसके बाद आता है आइजर्स। सो देयर आर 7 आइजर्स इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आइजर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, बरहमपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति। उसके बाद नाइजर भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर में है। IITs एंड NITs में आप जा सकते हो अगर आप इनमें नहीं हो। देन ISI, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। उसके बाद CEBS, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेस, चारों सब्जेक्ट PCMB के लिए जा सकते हो। देन स्पेशली अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स या फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, राइट, फिजिक्स के रिलेटेड बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे करियर बनाएं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैसे बने, क्वांटम फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करें। तो आपके लिए कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट है। पहला है PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद में है। दूसरा है IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स।
तीसरा है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद आता है IACS कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, एंड फाइनली IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IST से इसरो में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। लिटरली फाइनल ईयर के बाद इकलौता इंस्टीट्यूट है भारत में प्रोबेबली जहाँ से इसरो डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए बच्चों को हायर करता है। और यहाँ अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया, अच्छे कनेक्शंस बना लिए, तो इसरो में भी आपको आराम से इंटर्नशिप मिल सकती है। तो इस वीडियो में यही इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए कि मेल्स कैसे लिखें, कैसे अप्लाई करना होता है इंटर्नशिप के लिए, कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं, हर एक कॉलेज के अपने खुद के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको फुली पेड, फुली फंडेड इंटर्नशिप मिलती है। एंड बहुत सारे अदर तरीके होते हैं जैसे कि कोल्ड मेल करना, प्रोफेसर से नेटवर्क करना, या फिर रेफरल के थ्रू जाना, मेल्स खुद ही लिख देना, CV अच्छी बनाना, एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर आप मुझे कमेंट में बताते हो इन चीज़ों के बारे में, तो सो विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।